उटावड़ में दर्दनाक हादसा, 2 मासूमों की मौत, चौटाला परिवार पहुंचा सांत्वना देने। नूंह जिले के उटावड़ गांव में पुलिसकर्मी की लापरवाही से हुआ बड़ा हादसा, 3 मासूम बच्चों को कार ने रौंद डाला। हादसे में 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा बच्चा रोहतक पीजीआई में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। इस दिल दहला देने वाली घटना से पूरे प्रदेश में गुस्से की लहर दौड़ गई है। ये तस्वीरें हैं उटावड़ गांव की है, जहां कल शाम एक पुलिसकर्मी की तेज रफ्तार कार 3 मासूम भाइयों को रौंदते हुए निकल गई। हादसे में अयान और मोहम्मद एहसान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सबसे छोटा भाई अरजान गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। मृतक बच्चों के दादा आस मोहम्मद ने कहा, ये तीनों भाई एक साथ स्कूल जाते आते थे। कल खेती के काम की वजह से मैं इन्हें पैदल लेकर आ रहा था। अचानक पीछे से पुलिसकर्मी ने गाड़ी चढ़ा दी। मैंने तो गड्ढे में कूदकर जान बचाई, लेकिन मेरे 2 पोते मौके पर ही चल बसे। घटना की खबर जैसे ही चौटाला परिवार को मिली, अभय सिंह चौटाला के बेटे करण चौटाला तुरंत गांव पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया और घायल बच्चे के इलाज का पूरा खर्च उठाने की घोषणा की। करण सिंह चौटाला इनेलो नेता ने कहा, हम परिवार के साथ हैं। घायल बच्चे का इलाज चाहे रोहतक में हो या फिर गुरुग्राम दिल्ली में, पूरा खर्च हम खुद उठाएंगे। दोषी पुलिसकर्मी पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उधर पीड़ित परिवार प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है। उनका कहना है कि दोषी पुलिसकर्मी को तुरंत सजा मिलनी चाहिए। अब देखना ये होगा कि क्या प्रशासन सख्त कदम उठाता है या नहीं। होडल से निर्मल संधू की रिपोर्ट। मेरा नाम आस मोहम्मद सनौफ सबान का गांव टावर है। सर ये बताइए, जो बच्चों की 2 की मौत हुई है, एक घायल है जी, तो किस तरह से घटना हुई अपने पास? ये मेरे पोते हैं जी तीनों। ये मेरे साबुद्दीन लड़के के तीनों बच्चे हैं। ये हाई स्कूल, ये अपने सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते थे। स्कूल से छुट्टी हुई थी, ये पैदल साइड में आ रहे थे। कल बाइक नहीं थी, उनको पैदल ला रहे थे जी, तो पीछे से एक हाई स्पीड में लापरवाही से बहुत तेजी में गाड़ी आई जी। मैंने तो कूद के एक गड्ढे पे अपनी जान बचाई, तो इतने में मुझे होश हुआ। जस्ट मैं मेरे बच्चों को, पोतों को उसने टक्कर मार दी बहुत ज्यादा, जिसमें अयान और एहसान मौके पर ही मौत हो गई। और मोहम्मद अरजान जो है इस टाइम पीजीआई रोहतक में है। उसकी किडनी फ्रैक्चर हो गई है, उसमें से ब्लीडिंग है। ये तेज लापरवाही से, और वो गाड़ी मतलब ये टक्कर मार कर बच्चों को भाग गई जी। भाग गई तो रोड पे चलने वाले भाइयों ने उसको छिका के पकड़ा। पता चला कि वो हरियाणा पुलिस से है, और मतलब बहुत ज्यादा लापरवाही से तेज स्पीड में था। दमगई दिखा रहा था, उसको जाके पकड़ा है 2-3 किलोमीटर दूर तक। उसके बाद मैं सदमा में हो गया जी। अब मेरा बच्चा जो है वो 2nd श्रेणी से आता है, गरीब बच्चा है जी, उसके लिए न्याय मिलना चाहिए। बस जी, प्रशासन से यही उम्मीद लगाते हैं। क्या शराब पी रखी थी सर? हमारा जो आइडिया है, हम कुछ नहीं कह सकते। बहुत ज्यादा लापरवाही में थे जी वो तो जी प्रशासन का काम है चेकअप करा के उसका जायजा लेना ना लेना, क्या रिपोर्ट है क्या नहीं रिपोर्ट है, उसको प्रशासन समझेगा। उसकी जिम्मेदारी, अगर इंसानियत है प्रशासन के अंदर, तो अगर इंसानियत नहीं है, पक्षपात वाली कहानी है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। हम तो प्रशासन से यही उम्मीद लगाते हैं, उम्मीद है हमें इंशाल्लाह हमें मतलब ये कि जायज कामयाबी मिलेगी इसमें। तो ये कौन कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? ये 2री, 3री और 4थी कक्षा में पढ़ते थे। तीनों बच्चे जी। बड़ा वाला लड़का अयान वो और 3री में 4थी में पढ़ता था, और एहसान जो है 3री में, और जो लड़का फिलहाल पीजीआई में है वो 2री में था। तो बताते आप ही उनको छोड़ कर आते थे, आप ही लाते? मैं खुद छोड़ कर आता था जी। कल बाइक नहीं थी, इसलिए पैदल आ रहे थे जी। तो बहुत ज्यादा हाई स्पीड और लापरवाही से गाड़ी आ रही थी। जब बच्चों में टक्कर लगी है तो 8-10 फुट हाइट उछला जी। बड़े वाला लड़का टक्कर से एक पेड़ में जा लगा, जो कि पुलिस ने वहां मौका मुआयना कराया। खून पड़े हुए हैं। एट दिस टाइम भी उनके बच्चों के बैग, चप्पल वगैरह, रोटी वगैरह एट दिस टाइम वहीं पे पड़ी हुई है। शायद आपने ना देखा हो तो आप भी देख लेना, आप भी उसका ले लेना जी, मौजूद है वहां पे। उसकी किडनी फ्रैक्चर है, ब्लीडिंग है उसमें। देखो ऊपर वाला कामयाबी देता नहीं देता जी। मेरा बच्चा जो है कि 2nd श्रेणी से आता है। हम इसमें जायज जो है वो चाहते हैं। बड़े बेटे करण चौटाला जी पहुंचे हैं, क्या उन्होंने क्या कहा? उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि पूरी मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। अगर प्रशासन कोई कमी कोताही करेगा तो उससे भी हम लड़ाई लड़ेंगे।
और हॉस्पिटल का सारा खर्चा जितना भी हम देने को तैयार हैं, वो भैया कह रहे थे और कराएंगे। मैं हॉस्पिटल भी जाके वहाँ पता करता हूँ, उसको सारी सिचुएशन लेता हूँ, ये बोल रहे थे भैया जी। करण चौटाला जी करण चौटाला जी आए थे, अभी जस्ट में गए थे। तीन क्षेत्र में बड़ी घटना हुई है, जहाँ पर आप परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं, क्या कहेंगे इस बात? बहुत बड़ा कहने को तो क्या है, अब परमात्मा से यही दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि उनको अपने कदमों में जगह दें, उनको उनकी आत्मा को शांति दें। पर जो बच्चा अभी भी हॉस्पिटल में है उसकी मदद करेंगे, चाहे उसको दिल्ली शिफ्ट करवाना पड़े। सारे इलाज की जिम्मेवारी हमारी है, हमारे परिवार की है, क्योंकि चौटाला साहब ने हमेशा मेवात के लोगों से बहुत प्यार किया। और यहाँ सिर्फ लोगों की बात नहीं है, ये एक ऐसी चीज है, वो बेचारा 2nd क्लास का बच्चा है, अभी उसने जिंदगी देखनी है, तो बहुत आगे समय पड़ा है। जितनी मदद हो सकती है इस परिवार की करूंगा। तो सर, जिस तरह से 2 बच्चों की मौत हुई है, एक ही बाप के बेटे हैं दोनों, तीसरा घायल है, और जो पुलिसकर्मी वो शराब के नशे में बताया जा रहा है जिसने ये घटना करी। नहीं, उस पर तो कार्रवाई नहीं करी अगर सरकार ने, तो फिर हम आगे होकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे और उसको सलाखों के पीछे भिजवाने का काम करेंगे। पुलिसकर्मी है, इसका मतलब ये थोड़ी है जो मर्जी कर लेगा।